स्वागत है दोस्तों आप सभी को ई स्पार्क एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले क्लास में हम देखे कि किस तरह से मॉडरेट फेज जो धीरे धीरे शांत स्वभाव से चल रहा था उसकी वो किस प्रकार से पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट तो नहीं कह सकते हैं बट वो ट्रांजिशन करता है एक शांत स्वभाव से एक मारपीट लड़ाई और विरुद्ध ठीक है वो वाला समय को। ठीक है जब लोगों को लोग अवगत होते हैं कि ब्रिटिशर्स किस प्रकार के टॉर्चर कर रहे थे सबको को और उनका एक्चुअल में रियलिटी क्या था। स्टार्ट करते हैं अपना पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। ठीक है 6 अक्टूबर 16 1905 एक रॉयल प्रोक्लेमेशन बनता है। ठीक है रॉयल प्रोक्लेमेशन आप कह सकते हैं कि एक रॉयली डिक्लेयर किया गया एक चिट्ठी जो आया हुआ रहता है उसमें डिक्लेयर किया जाता है कि ओल्ड प्रोविंस ऑफ बंगाल जो भी पुराना अपना बंगाल है उसको दो भागों में बांटा जाएगा। एक बनेगा ईस्ट बंगाल जिसको ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता है और वो आज का दिन में उसको बांग्लादेश है और दूसरा बन गया आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है दो भागों में वो बट गया था। आज का टाइम पे ये जो रीजन था बंगाल का ये वाला रीजन को मिलाकर के आपका टोटल बंगाल हुआ करता था। ठीक है आखिरी में क्या होता है दोस्तों कि ये वाला रीजन को दो जगह पे स्प्लिट कर दिया जाता है ईस्ट एंड वेस्ट। तो ईस्ट बंगाल जो रहता है वो बाद में ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता है और आज का वो बांग्लादेश है। ठीक है तो उस टाइम पे जो डिवीजन हुआ था वो ईस्ट बंगाल वाला पार्टीशन था प्लस पाकिस्तान वाला था। ठीक है तो ये सब रीजन को टोटल पाकिस्तान कहा गया था। ये था आपका वेस्ट पाकिस्तान ये था आपका ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है तो जो आज वेस्ट पाकिस्तान है वो खाली अकेले पाकिस्तान रह गया है वेस्ट हट गया है उसमें और ईस्ट पाकिस्तान अभी बांग्लादेश कहा गया है। ये डिसीजन कब का था अक्टूबर 16 1905। गवर्नमेंट एक्सप्लेन करती है कि अभी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो हमको ये मेंटेन करना रहेगा। ठीक है ये किसका कहना था ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। हम लोग अपना इजियर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ठीक है अपना इजियर संभाल सकते हैं जगह को इसीलिए हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ईस्टर्न का जो रीजन है बंगाल का वो अच्छे से थोड़ा डेवलप करे इसीलिए उसको स्प्लिट कर रहे हैं ताकि अच्छे से उसको रिप्रेजेंटेशन किया जाए अच्छा से उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए अच्छा से उसके ऊपर देखभाल किया जाए क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड है। बट एक्चुअल में क्या था उनका पॉलिसी जिसके बारे में हम पिछले क्लास में पढ़े थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पहले ये डिवाइड करते थे किस प्रकार से एक तो था मिडिल क्लास लोगों को रिच लोगों से अलग कर देना दूसरा आपका था हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में डिफरेंस ला देना। तो ये कम्युनल जो डिफरेंस था ये कब क्रिएट होता है दोस्तों ये क्रिएट होता है आपका ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल बनने के बाद कब 1905। ठीक है 1905 में इसीलिए बंगाल पार्टीशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस वो तो कहती है कि वो इस पार्टीशन को नहीं मानती है उसका यही कहना था कि ये पार्टीशन पूरा खिलाफ है वो लोग पूरा खिलाफ रहते हैं। ठीक है बॉयकॉट स्वदेशी मूवमेंट ये सारे चीज बहुत स्टार्ट हो गए थे प्लस ब्रिटिशर्स के डिसीजन को भी बहुत सारी जगह से अपोज कर दिया जा रहा था। ठीक है बंगाल वाला जो डिसीजन है ये सारे भी अपोज किया जा रहा था। कौन इसको मानेगा कि ठीक है जो इतना दिन तक चला जिसको इंडिया भी अपने आप डिवाइड नहीं किया उसको ब्रिटिशर्स आके डिवाइड कर दिए। स्वदेशी मूवमेंट जैसी शुरुआत होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट और आगे जंप लेता है और आगे बढ़ने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस स्वदेशी कॉल्स इन बनारस सेशन को वो लेती है प्लस 1905 जो कि जी के गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं वो सपोर्ट करने चले आते हैं किसको स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को बंगाल के। ठीक है वहां से पहले ही एक ट्राई जिसके बारे में हम पहले क्लास में पढ़े थे लाल बाल पाल चाहे वो लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल प्लस औरबिंदो घोष ये सारे मिल करके सबको प्रोटेस्ट करने में आ जाते हैं। सब रास्ते में आ जाते हैं बहुत प्रोटेस्ट करते हैं बहुत लोग इसमें जान भी गंवाते हैं जो ये स्ट्रगल रहता है। अगस्त 7 1905 में एक रिजोल्यूशन बनता है ठीक है कि ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना है मीन्स ब्रिटिश गुड्स को वो लोग जलाना शुरू कर दिए। इट वाज स्टार्टेड एज अ प्योरली इकोनॉमिक मेजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो शुरुआत होता है कि हम लोग ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अपना इंडिया का जो इंडस्ट्री है वो फॉल ना हो जाए वो कहीं गिर ना जाए। ठीक है उसको गिरने से बचाने के लिए हम लोग ये वाला बॉयकॉट कर रहे हैं।
उन्होंने ये मिशन को धीरे धीरे स्टार्ट किया, फाइनली ये लोग आ गए कि जितने फॉरेन गुड्स थे, गोदाम गोदाम गुड्स को, कपड़ों को जला दिया गया लार्ज स्केल में। तिलक ये मूवमेंट को और जगह जगह पे स्प्रेड किया, जैसे पुणे में है, मुंबई में। अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय इसको मूवमेंट को पंजाब और अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में स्प्रेड किए। सईद हैदर राजा ये एक्सपैंड करते हैं इसको दिल्ली में, रावलपिंडी, कनगरा, जम्मू, मुल्तान, हरिद्वार, सारे जगह में पब्लिक पार्टिसिपेशन हो गया था, हल्ला हो गया था ये स्वदेशी मूवमेंट का। स्वदेशी मूवमेंट मीन्स यूज ऑफ आवर ओन गुड्स, दैट इज बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स, ओके, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड यूज आवर ओन गुड्स। तो इसी टाइम पे कहीं ना कहीं गांधी जी का भी जो है रोल प्ले होता है, जब वो खादी कपड़ा बनाते हैं, जब वो सुई कांटा से वो सिलाई करते हैं, जब चरखा वाला सिस्टम जो है वो भी आता है उस टाइम पे, ठीक है। चिदम्बरम पिल्लाई took the movement to Madras presidency, which was also galvanized by Bipin Chandra Pal extensive lecture tour। तो बिपिन चंद्र पाल जिनके बारे में हम पहले भी पढ़े हुए हैं, और चिदम्बरम पिल्लाई, ये लोग इस जगह को मद्रास प्रेसिडेंसी तक भी खींच के लाते हैं, ठीक है। 1906 में होता है मुस्लिम लीग, दिसंबर 1906। तो 1905 में हुआ था कौन सा, 1905 में बनता है अपना 1905 में अपना बनता है बंगाल का डिवीजन, ठीक है। ठीक एक साल बाद मुस्लिम लोग मुस्लिम लीग के नाम से एक अलग सेना तैयार करते हैं दिसंबर 1906 में, जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहा गया था। और ये सेटअप किसके द्वारा किया गया था, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, ठीक है। उस टाइम पर उसको ढाका कहा जाता था। लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, उनको वो बहुत खुश थे। और लीग कहते थे कि हम लोग अगर हिंदुस्तान में हैं तो हम लोग को हिंदुस्तान में हम मुसलमानों को नहीं रहने दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए बंगाल के इस पार्टीशन को सपोर्ट करते हैं। बंगाल से हम लोग को अगर ये कंट्री जो मिला हुआ है, ईस्ट बंगाल जो बना हुआ है, इसमें हम लोग खुशी से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते थे, उनका ये सोचना था। वो स्वदेशी मूवमेंट को अपोज करते थे, कहते कि नहीं, स्वदेशी मूवमेंट से हम लोग को क्या ही फायदा है, क्या ही फायदा है, ब्रिटिशर्स का कपड़ा हमको सस्ता में मिल रहा है तो हमको क्या फायदा है स्वदेशी मूवमेंट से, हमको इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, स्वदेशी मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, हम उसको अपोज करेंगे। तो ये कहना था किसका, मुस्लिम लीग का। एक तरफ पे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरफ पे चल रही थी, मुस्लिम लीग दूसरे तरफ पे चल रही थी। स्पेशल सेफगार्ड्स फॉर कम्युनिटी एंड सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम लीग ये भी कहती है कि इंडियन इलेक्टोरेट में मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, मुस्लिम लोगों को उस जगह पे इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं हो पाएंगे, वो लोग उस जगह पे नेता नहीं बन पाएंगे, उनका कोई लीडर नहीं बन पाएगा, मुस्लिम्स को उनका हक को मार दिया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, ठीक है। और यहीं से शुरू हो जाता है फिर से कम्युनल डिफरेंसेस। जो डिफरेंसेस हुआ था आपका बंगाल की पार्टीशन से, कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग आने के बाद और भी कई सारे डिफरेंसेस शुरुआत हो गए हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे 1947 के आसपास भी, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना बनता है, ठीक है, उस टाइम पे भी हम लोग पढ़ेंगे ये सब चीजों के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग का इतना ही। सॉरी, कलकत्ता सेशन को कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग सूरत स्प्लिट से कल से करेंगे। दिसंबर 1906 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस दादा भाई नौरोजी की लीडरशिप के अंडर स्वराज जिसके बारे में हम पढ़े हैं, ठीक है, लाल बाल पाल का जो चैप्टर पढ़ रहे थे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, उसमें हम स्वराज के बारे में पढ़े थे। तो स्वराज का मतलब क्या है, स्वराज का मतलब है सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट, अपना खुद का गवर्नमेंट रहेगा, हम लोग उसी को मानेंगे, किसी और को गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे। नौरोजी अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहते हैं कि आईएनसी वाज सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ स्वराज, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्वराज का ही सेल्फ गवर्नमेंट है, लाइक दैट ऑफ यूके। डिफरेंसेस क्या था, द डिफरेंसेस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट स्पेशली रिगार्डिंग पेस ऑफ मूवमेंट, ठीक है, जहां पे कि मॉडरेट्स को इतने कई साल अगर उनको देखिए, मॉडरेट्स का फेज देखिए तो 1885 से 1905 20 साल में वो नहीं जितना अचीव कर पाए थे, उतना ये लोग आ करके एक्सट्रीमिस्ट फेज में 12 साल में वो लोग इतना अचीवमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या था दोस्तों उस टाइम पे और आज का टाइम पे अगर देखा जाए, सॉरी मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज में, तो वो था द पेस ऑफ द मूवमेंट, कितनी दूर पहुंची, कितनी जल्दी पहुंची, ये चीज था, ठीक है। एंड द टेक्निक्स ऑफ स्ट्रगल, और किस तरह से उस स्ट्रगल को अडॉप्ट किया गया, चाहे वो शांत वाला स्वभाव हो मॉडरेट का फेज में, या फिर मार पीट करके लड़ाई एग्रेसिव नेचर हो वो आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज का,
फाइनली एक मीटिंग होता है सूरत सेशन ऑफ द कांग्रेस, जहां पार्टी को दो भागों में बांट जाता है। 1907 का ये स्प्लिट होता है, जहां पे कि दो पार्टी दो तरफ से बंट जाते हैं एंड स्प्लिट विद सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट अपने अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्प्लिट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे दोस्तों इसको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, और उससे ज्यादा अच्छा, उससे ज्यादा ये है कि आप लोग जरूर इस चीज को रिवाइज करें। थैंक यू, मिलते हैं अपना नेक्स्ट सेशन में।